हेलो एवरीवन, सो भी कैसे हैं हमारी क्लास 10th वाली बच्ची पार्टी। वेलकम बैक टू द येट अनदर लाइव स्ट्रीम। कैसे हैं सभी लोग स्वागत है। और भाई आज की इस लाइव स्ट्रीम में आप लोगों के सामने लेके आ चुके हैं भैया, चैप्टर है आपका वाटर रिसोर्सेस। सो आज की लाइव स्ट्रीम में हम उसको पूरा का पूरा A to Z कवर करने वाले हैं इन वन शॉट। सो भाई कैसे हैं सभी लोग, जल्दी से बता दो इन दी चैट बॉक्स और कौन कौन आके ज्वाइन हो चुका है। प्लीज टेल मी इन द चैट बॉक्स एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट। हेलो एवरीवन, हेलो वर्षा, वेलकम। Okay. How are you all and how is the studies are going on? Please tell. कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडीज, जल्दी से बता दीजिए। आई होप कि यू आर डूइंग ग्रेट। व्हाट अबाउट द न्यू टॉपिक? न्यू टॉपिक कौन सा? हाँ देखो, दो तीन चीज़ें होने वाली हैं अभी और मैं आपको थोड़ा सा चीज़ें भी। अच्छा, कल कौन आया था लाइव स्ट्रीम में? टुडेज टॉपिक, आज का टॉपिक है भाई हमारा वाटर रिसोर्सेज डिटेल के अंदर, ठीक है। कल वाली लाइव स्ट्रीम में कौन आया था? आई थिंक कोई लोगों ने देखी है लाइव स्ट्रीम। कौन सी? यहाँ वाली नहीं। आप लोग जो चीज़ कह रहे थे मैं वो करने वाला हूँ, सो बड़ा मज़ा आएगा, ठीक है। क्या कह रहे हो? हाँ आओ। अब जो होता है, जैसे हमारा चीज़ें चल रही हैं आपकी, क्या कहते हैं, ऑफ ओवर दी आपका, या हमारा जो होता है सिलेबस एंड के ऊपर है। एंड जो होता है मतलब हमारा सिलेबस ख़त्म होने वाला है ऑलमोस्ट। एंड ही मान लो, ठीक है। 25 तारीख तक, 26 तारीख तक हमारा सिलेबस एंड हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आपकी जो होता है क्या चालू हो जाएगा, उसके बाद वी विल डू मेंटी क्विज़ेस, ठीक है। मेंटी क्विज़ेस होंगे आपके। और हाँ, अगर जो होता है आपको भी मैं थोड़ी चीज़ें और बताने वाला हूँ, सो टिल देन थोड़ा सा इंतजार करिए, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। और या सबसे पहले इधर आते हैं ज़रा यूट्यूब के ऊपर, और यूट्यूब के ऊपर एक दो चीज़ें आपको क्लियर कर देते हैं भाई। देखो, सबसे पहली बात कि हमारा जो होता है आज एक क्लास है आपकी आपकी ऐप के ऊपर एक क्लास है जो कि हमारी 10 PM पे, सॉरी 9 PM पे होने वाली है। इलेक्शन है सर यहाँ का? कहाँ का इलेक्शन? कहाँ के इलेक्शन की बात कर रहे हैं वर्षा? या हमारी रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का एक दोबारा से मैं वन शॉट ले रहा हूँ, जिसके अंदर मैं ओवरऑल आपका सारा का सारा रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का दोबारा से एक माइंड मैप बनवाऊंगा, ठीक है। तो अगर जिसका ये चैप्टर में थोड़ा सा भी दिक्कत आती है कि भैया ये चैप्टर जो होता है हमें समझ में नहीं आ रहा, ये है वो है, वो हमारा 9 PM पे यहाँ पे ज्वाइन हो जाए, ओके। हाँ, और जो होता है हम आज यहाँ पे करने वाले हैं आपका वाटर रिसोर्सेज, और वाटर रिसोर्स के बाद में कल आपका नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है, ठीक है। अच्छा हाँ, वाटर रिसोर्स से एक चीज़ याद आई कि आपको मैं ये भी बता दूं कि भाई आपका जो अपना ये वाला चैनल है पर्सनल वाला, यहाँ पे आपका एक सीरीज चालू हो रही है फॉर दी आपका फाइनल एग्जामिनेशंस। और वो फाइनल एग्जामिनेशंस के लिए आपकी इन सीरीज में हम लोग क्या कराएंगे, वन शॉट कराएंगे आपके। साइंस के हम चालू हो रहे हैं। मैंने एक आपको वो भी दिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक मैंने आपको पूरा का पूरा प्लान भी दिया है, वो प्लान कुछ इस तरीके से है। प्लान भी मैं आपको दिखा देता हूँ। पंजाब के इलेक्शन है, ओके। सो इलेक्शंस हैं तो उससे क्या हुआ, उससे कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। वी विल डूइंग ऑन अबाउट पर्सनल चैनल। यहाँ पे हमारा ये वाला प्लान चलेगा ओवरऑल, तुम देख सकते हो। वी हैव दिस प्लान, ओके। सो एक मिनट, ये देखो, वी हैव दिस प्लान बोर्ड्स बाहुबली चैलेंज। और ये बाहुबली चैलेंज चालू हो रहा है कल से, कल 7 PM से, ठीक है। 7 to 8 PM आप वहाँ पे ये पूरा का पूरा वीडियो देख के आओगे। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस कल मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, और इसी तरीके से हम आगे आगे चलेंगे। ये आपका 15 अक्टूबर से लेके आपका 15 नवंबर तक ये प्लान चलेगा, ठीक है। या ये आपका 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक ये प्लान चलेगा। एंड इन दिस प्लान वी आर गोइंग टू कवर अवर साइंस एंड SST पार्ट, और उसके बाद में हम लोग जो होता है इंग्लिश एंड हिंदी का भी आपको देखेंगे, ठीक है। चलो, और बाकी अभी यहाँ पे क्लास है हमारी 9 PM पे, जो डेवलपमेंट का पोर्शन हम कवर कराएंगे, ठीक है। प्लान हम यहाँ पे वाटर रिसोर्सेज की बात चालू करते हैं, आइए। या सर, आज यहाँ स्कूल में बहुत पुलिस आई है, ऐसा क्यों है? काय के लिए आई है वो आपको कंडीशन पता होनी चाहिए। स्कूल में पुलिस क्यों आई है? स्कूल में पुलिस का क्या काम है, ठीक है।
इलेक्शंस वगैरह के लिए आ सकती है, ठीक है। इलेक्शंस वगैरह अगर जैसे आपका स्कूल रजिस्टर्ड है फॉर द इलेक्शन साइट, तो स्कूल रजिस्टर्ड होगा अगर इलेक्शन साइट के लिए, तो अब डेफिनेटली वहाँ पे सिक्योरिटीज रीजंस वगैरह प्रोवाइड कराए जाते हैं, ठीक है। अगर स्कूल रजिस्टर्ड नहीं है आपका, क्या कहते हैं, फॉर द इलेक्शन पर्पसेस, तो फिर वहाँ पे कोई वो बात नहीं होती है, ठीक है। और कभी कभार ऐसा होता है कोई हायर उसमें कोई इनपुट वगैरह होता है चेकिंग वगैरह करने के लिए, ठीक है, तो वो भी जो होता है पुलिस विजिट कर सकती है स्कूल को, ठीक है। चलो, अच्छा, सबसे पहली बात हम थोड़ी सी चीजें बताते हैं आपको। हाँ हाँ, दो तीन चीजों के हम जो होता है डिस्कशन करने वाले हैं सबसे पहले। अच्छा, एक बात बताओ ये बच्चा पार्टी, ओवरऑल की आपको ओवरऑल क्लास 10 की एसएसटी वाले पोर्शन में, ठीक है, क्लास 10 की एसएसटी वाले पोर्शन में अभी तक जितने भी हम चैप्टर्स करा चुके हैं, इन दैट एनी चैप्टर आपको कोई डाउट हो, बताओ। मैं कुछ चीजें खोलता भी हूँ, रुक जाओ एक मिनट। हाँ, किसी भी चैप्टर के अंदर कोई डाउट हो तुम्हें, बता दो जल्दी से। एनी प्रॉब्लम इन एनी चैप्टर? ओके, चलो। बता, नो प्रॉब्लम इन एनी चैप्टर, ठीक है। ओके, ओके, चलो। नेशनलिज्म इन इंडिया में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मैं कुछ चीजें करवाता हूँ। देखो, सबसे पहली बात है, मैं थोड़ा सा आज ये क्योंकि वाटर रिसोर्सेज वाला चैप्टर है, इट इज काइंड ऑफ आपका क्या कहते हैं, थोड़ा सा वही बात है, मतलब ये चैप्टर छोटा सा चैप्टर कहलाता है, ठीक है। छोटा सा चैप्टर ही है आपका। कैसा चैप्टर है? छोटा सा चैप्टर है। तो आई विल डेफिनेटली ट्राई कि मैं आपके थोड़े डाउट्स वगैरह भी लूँ, क्या कहते हो, थोड़े से आपके डाउट्स वगैरह भी लूँ रिलेटेड टू दी चैप्टर्स, और चैप्टर्स का थोड़ा सा हम एक रिवीजन भी करते हुए चलें। हम अभी तक कितने चैप्टर्स करा चुके हैं आपको? हम हिस्ट्री पूरी कंप्लीट कर चुके हैं, वी हैव कंप्लीटेड द हिस्ट्री पोर्शन, ठीक है। हम पूरा का पूरा हिस्ट्री पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। हम जो होता है ज्योग्राफी में आ चुके हैं, हम हिस्ट्री पोर्शन की पूरी बात कर लेते हैं। हिस्ट्री पोर्शन में हमने चालू करा था राइज ऑफ द नेशनलिज्म से, राइज ऑफ द नेशनलिज्म से फिर हमने बात करी भैया नेशनलिज्म इन इंडिया की, फिर हमने किसकी बात करी, फिर हमने बात करी मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड की, फिर हमने उसके बाद बात करी थी प्रिंट कल्चर की, ओके। हाँ, अच्छा, हाँ, ज्योग्राफी के अंदर पिछली बार की जो हमारी वो आपकी सैटरडे वाली क्लास थी, उसमें इंटरनेट इशू की वजह से वो क्लास हो नहीं पाई थी, ठीक है। जियोग्राफी वाली क्लास, ज्योग्राफी में हमारा हमने सबसे पहले बात करी थी रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट की, फिर उसके बाद हम फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ की पूरी नहीं कर पाए थे, ठीक है। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कहो तो आज मैं वो भी चैप्टर उठा लूं, दोनों चैप्टर्स हम 1 घंटे में कंप्लीट करा देंगे आपको, ठीक है। ओके, अब इसमें अगर कोई डाउट हो तो प्लीज मेरे को इस एरिया से बताओ। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ अभी मैं आपका करा रहा हूं सर, कल क्लासेस चलेंगी? कल क्लासेस बच्चा चलेंगी आपकी, आपकी जो दिवाली वगैरह की छुट्टी है वो आपकी क्या कहते हैं 30 से है, 30 दिसंबर से छुट्टी है। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ पिछली बार हमारा खत्म, बीच में अटक गया था वो पूरा का पूरा। तो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, और आज हम बात करने वाले हैं वाटर रिसोर्सेज की। आज हम किसकी बात करना है? ओहो ओहो, हाँ, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दी वाटर रिसोर्सेज, ठीक है। हमें आज किसकी बात करनी है? हम आज बात करने वाले हैं
वाटर रिसोर्सेज की, ठीक है। चलो ओके, हाँ वाटर रिसोर्सेज, ठीक है। अब हमारा इतने में तो कोई टेंशन नहीं है, हैं? इतने में तो कोई टेंशन नहीं है। आओ तो हम 2 चैप्टर्स एक साथ फिर कराते हैं आपको, वाटर रिसोर्सेज, और मैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ भी उठा लेता हूँ आपको, ठीक है। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ भी हम लोग करा लेते हैं। वी विल डू ऑल्सो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो पहले हम लोग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज करा देते हैं आपको, देन वी विल डू विद दी आपका वाटर रिसोर्सेज, ठीक है, जिससे हमारे दोनों चैप्टर आज ही में होने पड़ जाएंगे। चलो आओ। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज एंड वाटर रिसोर्सेज, लेट्स गो। तो क्लास साइंस की क्लासेस कब चलेंगी, क्योंकि 22 को मेरा टेस्ट है, 22 तारीख को टेस्ट है। कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं टेस्ट में? कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं टेस्ट में? देखो ये वाली वीडियो देख लेना जाके, इसमें मैंने जो प्लान है पूरा डिस्कस करा है, ठीक है। और उसी के हिसाब से हमारी कल से 7 PM पे, तुम्हें 7 PM पे यहाँ पे रहना है लाइव इस चैनल पे, ठीक है। 8 बजे तुम लाइव यहाँ आ जाओगे, ठीक है। डेली साइंस मुझसे पढ़ना चाहते हो, बहुत मजा आएगा तुम्हें पढ़ने में, और पूरा का पूरा प्लान के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं, तो डेफिनेटली इट इज वर्थ इट, और आप जो होता है उसको जाके फॉलो करोगे, ठीक है। देखो मैं दिखा देता हूँ। ये प्लान हमारा वहां पे चलने वाला है, वेट अ मिनट। ओके, हमको वहां से ही उठाना पड़ेगा। देखो ये हम प्लान वहां पे फॉलो करने वाले हैं इस चैनल पे, जहाँ पे का मैंने लिंक दिया है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से तुम्हारा कब है, 22 तारीख को है ना, तो 22 तारीख को बच्चा हम सॉरी फॉर दैट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स निपट जाएगा, और हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन पे हम होंगे उस दिन पे, ठीक है। या ओके चलो, और ये सारी की सारी चीजें मेरी वैसे होंगी, और ये पूरा का पूरा साइंस, इसमें हम लाइव प्रोसेसेस और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन फुली एनिमेटेड मैंने बना रखा है, वो वाला हम लोग कराएंगे, ठीक है। बाकी जो होता है हम इलेक्ट्रिसिटी की, वो सॉरी हिस्ट्री की बात करेंगे, पूरी एसएसटी फुली एसएसटी हमारी एनिमेटेड वहां पे रहने वाली है। तो कल से क्लासेस जरूर आना वहां पे, और सब्सक्राइब वगैरह कर लो, यहाँ पे भी वहां पे भी, दोनों जगह पे, ठीक है। चलो फर्स्टली वी विल स्टार्ट विद द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। आइए देखो हमारा चैप्टर है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, के बाद हम बात करेंगे किसकी, तो साइंस के लेक्चर कहाँ लेते हो आप बच्चा, दैट्स ऑन माय पर्सनल चैनल, ठीक है। और वो कल से चालू है, कल 7 PM से, ठीक है, 7 बजे से चालू है आपके। फॉर क्लास 9 के लिए मैं कुछ बना रहा हूँ, तो मैं बहुत जल्दी मिल जाएगा। अच्छा ये है आपका, जहाँ पे आप जाके क्लास 10 के साइंस के लेक्चर्स देखोगे मेरे, ठीक है। साइंस के, इंग्लिश के, हिंदी के, एसएसटी के, सब कुछ मिलेगा। ओके एसएसटी एनिमेटेड, ये जो तुम चैप्टर्स यहाँ ऐसे पढ़ रहे हो, ये एनिमेटेड फॉर्मेट में वहां पे मिलेंगे, ठीक है। वर्षा आई हैव गिवन द लिंक, जस्ट क्लिक द लिंक अबव योर मैसेज, ठीक है, इन अ ब्लू, क्लिक द लिंक एंड सब्सक्राइब, कल 7 PM पे, ठीक है। ओके चलो लेट्स गो विद दी आपका फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, ठीक है। आइए फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज की बात करते हैं। यहाँ पे हमारा जो होता है, अच्छा वैसे का बताऊं तो वैसे ये है, ठीक है। ओके लेट्स गो। सो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, सबसे पहला हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं इसके अंदर, वो है आपका कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इंडिया। ओके दैट, थैंक यू सो मच, और कल 7 PM पे रेडी रहिएगा सारे लोग, ठीक है। साइंस का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस कल 7 PM पे आपका मैं कराने वाला हूँ, ठीक है। फिर 8 बजे मेरे को यहाँ पे आके लाइव में बताना कि कैसा रहा, क्योंकि कल वो 7 बजे वीडियो और प्रीमियर होगी, ठीक है, वीडियो लाइव की तरह रहेगी आपकी। ओके चलो हाँ, सो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। देखो इंडिया जो होता है
सर आप सैंपल पेपर देंगे? हाँ सैंपल पेपर बिल्कुल देंगे, मैं अपने के तौर पे करूंगा, ठीक है। न्यूमेरिकल्स वगैरह सब कराएंगे उसमें, डोंट वरी अबाउट इट। चलो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज की बात करते हैं, देन वी विल मूव टू दी आपका वाटर रिसोर्सेज वाला पार्ट हमारा, क्योंकि पिछले में ये रह गया था थोड़ा बहुत कराने को, क्योंकि हमारा वो नेट वगैरह का इशू आ गया था, सो दैट्स व्हाई। चलो जी आ जाओ, सबसे पहले बात करेंगे काय की, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में, ठीक है। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज में सबसे पहली बात आपको ये समझना होगा, इंडिया कैसी कंट्री है? इंडिया इक्वेटोरियल कंट्री में आती है। इंडिया कौन सी कंट्रीज में आती है? इंडिया आती है इक्वेटोरियल कंट्रीज में। इक्वेटोरियल कंट्रीज में आने की वजह से इंडिया को एक एडवांटेज होता है कि इंडिया जब भी पूरे वर्ल्ड की बात करी जाए, पूरे वर्ल्ड में भले को भी कैसा टेम्परेचर हो, कितना ही खतरनाक टेम्परेचर बन जाए, लेकिन इंडिया में टेम्परेचर जो होता है वो आपका क्या कहते हैं भैया, टेम्परेचर जो होता है वो आपका कैसा रहता है? पूरे वर्ल्ड में भी कितना बुरा से बुरा टेम्परेचर हो जाए, लेकिन इंडिया में जो टेम्परेचर रहता है इट रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। इंडिया का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ना ज्यादा तेज होता है ना ज्यादा हल्का होता है, ठीक है। इंडिया का टेम्परेचर हमेशा जो होता है वो मतलब जो होता है वो कांस्टेंट रहता है, ओके। या अब जो होता है हम बात करते हैं इसी वजह से इंडिया में जो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है और हमारा लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, जैसे कि वाटर वगैरह, ये सारी की सारी चीजें कैसी रहती हैं? प्रिजर्व रहती हैं इंडिया में ओवर द ईयर ना ज्यादा ठंड पड़ती है ना ज्यादा गर्मी पड़ती है। इस वजह से क्या रहता है? इस वजह से इंडिया की जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है वो सारी की सारी प्रिजर्व रहती है, ओके। और यहाँ पे जो होता है वो स्पीशीज की ग्रोथ, उनकी ब्रीडिंग, ये सारी चीजें भी जो होता है फुली प्रिजर्व रहती हैं, ठीक है। अब जो होता है हमें ये पता चलता है इतनी ज्यादा इंडिया बायोडाइवर्सिटी रिच कंट्री है कि भाई यहाँ पे हमारी इंडिया में, अगर मैं करेक्ट फिगर आपको बताऊं, कुछ हमारा 2010 का इकोलॉजिकल सर्वे का फिगर है, इंडिया में ओवर दी 40,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स हैं और 20,000 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स हैं, ठीक है। और ये फुली डिस्कवर्ड नहीं है, ठीक है। इंडिया हैव द 40 to 45,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स और 20 to 25,000 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स, ठीक है। इतनी सारी हमारे पास में स्पीशीज हैं प्लांट्स और एनिमल्स की, और अभी भी ये फुली डिस्कवर्ड नहीं है। हर दिन कोई ना कोई, हर मतलब महीने में कोई ना कोई नई स्पीशीज पता ही चल जाती है। वर्ल्ड की बायोडाइवर्सिटी में इंडिया का बहुत बड़ा रोल रहता है, क्योंकि इंडिया सब ट्रॉपिकल कंट्री में आता है, ठीक है। और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला जो आपने क्लास 9 वगैरह में पढ़ा था कि आपका चैप्टर था इंडिया साइज एंड लोकेशन में यू हैव स्टडीड अबाउट दैट द ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर पासेस थ्रू इंडिया इन बिटवीन, ठीक है। इंडिया को बिटवीन से पास करता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और उसकी वजह से क्या होता है, इंडिया हैव अ वेरी कांस्टेंट टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर। इसकी वजह से इंडिया में बायोडाइवर्सिटी बहुत अच्छी तरीके से फूल फल जाती है सालों तक। जैसे हमने बात करी थी अभी क्लास 9 वाले में मैं बात कर रहा था, हाँ मेरे को याद आया, क्लास 9 में मैं बात कर रहा था। आई एम टॉकिंग अबाउट दी क्या कहते हैं भैया, द आइस एजेस की हम मैं बात कर रहे थे। आज आइस एजेस की बात हो रही थी क्लास 9 में, तो मैंने बताया था कि भैया देखो आइस एज पूरी दुनिया में कितनी रहा है, ठीक है। पूरी दुनिया में आइस एज वगैरह कितनी आती रहे, लेकिन इंडिया में टेम्परेचर में ज्यादा फर्क नहीं आएगा। वाई? क्योंकि इंडिया इज अ ट्रॉपिकल कंट्री। इंडिया में जो टेम्परेचर है वो ओवर द ईयर वैसे का वैसा ही रहता है, ठीक है। अब इसकी वजह से हमारी वाइल्ड लाइफ इतनी ज्यादा है, इस वाइल्ड लाइफ को करना है कंजर्व। तो कंजर्व कैसे करा जाए वो बात होती है हमारी इस चैप्टर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के, ठीक है। हमारी इस वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए, हेलो भैया अनुपम, प्रियांशु कुमार सिंह, क्या बात है। चलो हमारी मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन में हमारी सबसे पहले 1960-1970s में सबसे पहला कंजर्वेशनिस्ट ने ये डिमांड रखी थी नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम की। मतलब जिसके तहत जो होता है वो नेशनल वाइल्ड लाइफ को क्या करें, नेशनल वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने की बात आई थी कि भैया नेशनल वाइल्ड लाइफ को जो होता है वो कंजर्व करने का है, ठीक है। अब ये जो कंजर्व करने का है, यहाँ पे जितना भी कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट है जिसमें इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं, वो सारे के सारे स्टेप्स हमने यहाँ पे डिस्कस करे हैं। देखो इंडियन गवर्नमेंट ने सबसे पहले लाया था भैया क्या, सबसे पहले हेलो भाई संचिता बच्चा वेलकम। सबसे पहले इंडियन गवर्नमेंट ने एक मैंने अनाउंसमेंट वगैरह करी थी, ठीक है। सो अनाउंसमेंट जो बाद में दोबारा सुनना चाहते हैं वो लास्ट तक रुके हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, तुम लोग जो मुझसे साइंस वगैरह के लेक्चर चाह रहे हो, वन शॉट्स वगैरह लेक्चर चाह रहे हो, तो उसके लिए मैंने एक अनाउंसमेंट करी थी, ठीक है। और जिन लोगों को पता चल गई है वो या तो बता दें या तो फिर मैं लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। या चलो इंडियन गवर्नमेंट ने जो होता सबसे पहले अनाउंस करा था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को इम्प्लीमेंट करा गया था आपका 1972 में।
वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में क्या चक्कर था भैया, ये जो एक्ट है ओवरऑल, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में लॉन्च हुआ। 1972 में लॉन्च होने के बाद में इसका ये मतलब था कि सबसे पहली बात तो जो हमारी एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं उनको जो होता है प्रोटेक्ट करा जाए, उनको जो होता है फुली प्रोटेक्ट करा जाए। कैसे करके प्रोटेक्ट कराओगे उन्हें बताओ? कैसे करके हमारी जितनी भी एंडेंजर्ड स्पीशीज है उन्हें प्रोटेक्ट करा जाएगा? देखो उनका प्रोटेक्शन, अच्छा सबसे पहले तुम लोग ये जानते हो कि एंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट एंड आपका जो होता है वो अंडर थ्रेट स्पीशीज कौन कौन सी होती हैं? यू नो अबाउट दैट ना? बताओ। एंडेंजर्ड स्पीशीज, आपके एक्सटिंक्ट एंड अंडर थ्रेट, ये सारी की सारी जानते हो ना आप? सर ये वाटर रिसोर्सेज का चैप्टर नहीं है, पिछली उसमें क्लास में हमारा थोड़ा सा नेट के इशू की वजह से वो क्लास पूरी हो नहीं पाई थी, इस वजह से मैं वाटर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को परे करा रहा हूँ। फिर वाटर रिसोर्सेज अभी हम करा देंगे, क्लास एंड हो जाएगी, ठीक है? वर्ज ऑफ द एक्सटेंशन, अच्छा इनके बीच में आपको फर्क वगैरह पता है, ठीक है? तो फिर मैं ये एंडेंजर्ड और एक्स की बातें नहीं करता हूँ, ठीक है? चलो फिर मैं डायरेक्टली मेन उसमें आता हूँ। तो हमारी जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है उनको प्रोटेक्ट करने का बेसिक क्राइटेरिया होता है, बेसिक। हेलो भी साक्षी बच्चा, वेलकम वेलकम वेलकम। चलिए, कोई भी आपकी एंडेंजर्ड स्पीशीज हो, जो स्पीशीज को खतरा है, या कोई भी आपकी अंडर थ्रेट स्पीशीज है उसको, जिसको खतरा रहता है, उसको सबसे पहले उसको प्रोटेक्ट करने का, क्या बात है, दैट्स ग्रेट साक्षी, कांग्रेचुलेशंस। सो उसको फर्स्ट टाइम में उसको प्रोटेक्ट करने का एक क्राइटेरिया रहता है कि उसको जो होता है उसकी बैन कर दो हंटिंग, और जो होता है उसकी ट्रेड और उसकी या क्या बात है। सो हमारा जो होता है भाई, हमारी क्या कहते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज को, फर्स्टली जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस रहता है एंडेंजर्ड स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने के लिए इज दैट कि भैया उनकी हंटिंग वगैरह पूरी तरीके से बैन कर दो। हंटिंग वगैरह जब बैन रहेगी तो जो होता है वो एंडेंजर्ड स्पीशीज ओवरऑल क्या कहते हैं आपकी, उनका प्रोटेक्शन एक तरीके से कर लिया जाएगा। सब्सिक्वेंटली हमारी जो होता है स्टेट और मेनी सेंट्रल गवर्नमेंट्स ने क्या कहते हैं ये आपका रियलाइज करा, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो होता है इन्होंने इस चीज को इंप्लीमेंट करा। क्या बात है। स्टूडेंट ऑफ क्लास 9, अच्छा क्लास 9 वालों के लिए भी चीजें और जल्दी आ जाएगी, ठीक है, डोंट वरी। चलो आओ जी, लेट्स गो विद इट। तो अच्छा क्लास 10 वाले रुके रहे हैं, आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट लास्ट में करने वाले, ठीक है? चलो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी ये सेवरल प्रोजेक्ट वगैरह अनाउंस करा, और साथ साथ में ये लेके आए नेशनल पार्क, ठीक है? कॉन्सेप्ट ऑफ द नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो में से कभी कोई गया है नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह? हैव यू एवर गॉन टू द नेशनल पार्क और अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? ओके अनुपम, क्या बात है, गए हो, ठीक है? पर हम कहीं नहीं जाते, जू में गए हैं। तो जू इज ऑल्सो कंजर्वेशन प्रोजेक्ट प्लान, ठीक है? नेशनल पार्क बस ओपन एरिया में होता है, जू क्लोज्ड एरिया है, ठीक है? जू कहलाता है इन सीतो कंजर्वेशन। जैसे कोई एनिमल है उसकी बहुत ज्यादा, मतलब उसको जो होता है वो बहुत ज्यादा क्या कहते हैं डेंजर है, तो जब बहुत ज्यादा डेंजर है तो बहुत ज्यादा डेंजर होने की वजह से उसको जू वगैरह में रखा जाता है, ठीक है? या अब नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का जो होता है वो बनाना चालू हुआ, जहाँ पे जो होता है ये आपकी हंटिंग और पोचिंग वगैरह एनिमल्स की ये सब बैन होती है नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, ठीक है? अब जो होता है क्या कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कुछ प्रोजेक्ट्स अनाउंस करे, जैसे जो होता है यहाँ पे क्या कहते हैं आपका टाइगर, वन हॉर्न राइनोसोरस, कश्मीरी हुग्गाल क्रोकोडाइल्स, इन सबको जो होता है वो प्रोटेक्ट करने का फुली जो होता है वो आपका ठेका लिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ठीक है? अब यहाँ पे इतनी सारी स्पीशीज है,
ये स्पीशीज मेन हो जाती हैं, इनको आपको याद रखना है, ठीक है। इनको आपको याद रखने का है कि जो स्पीशीज वगैरह हैं यही आपकी मेन चीज है कि आप इनको याद रखो, ठीक है। वन हॉर्न राइनोसोरस, द कश्मीरी अंगोला एंड इंडियन एलिफेंट एंड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड जो होता है स्नो लेपर्ड वगैरह, ये सबको, हाँ स्नो लेपर्ड की आज भी पॉपुलेशन बहुत कम है, बहुत ही रेयर साइटिंग होती है स्नो लेपर्ड की, ठीक है। ओके चलो, सो इसके बाद जो होता है हमारी बात होती है, क्या कहते हैं भाई आपका, हाँ इसके बाद आपकी बात होती है जी आपका कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। कंजर्वेशन प्रोजेक्ट जो होता है आज के टाइम में क्या कहते हैं भैया, इंसेक्ट्स तक को कंजर्व कर रहे हैं, ठीक है। व्हाट आर द मेन पॉइंट्स, इस चैप्टर से क्या क्या आ सकते हैं, इस चैप्टर से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ही पूछा जाएगा, ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आएगा और फिर ज्वाइंट फॉरेस्ट प्रोग्राम आ सकता है, जीएफएम। ओके चलो आगे बढ़ते हैं फिलहाल हम। अब ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, इसके जब आगे बढ़ाइए तो इसमें जो होता है हमारे कुछ इंसेक्ट्स वगैरह को भी ऐड कर दिया गया और हमारे फॉरेस्ट को 3 क्लासेस में क्लासिफाई कर दिया गया, ठीक है। यू नो अबाउट दैट 3 क्लासेस भैया, सबसे पहला होता है आपका रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक है। रिजर्व फॉरेस्ट में क्या आता है, रिजर्व फॉरेस्ट में जो होता है वो आपका सबसे ज्यादा वैल्यूएबल होता है, सबसे ज्यादा वैल्यूएबल होता है आपका कंजर्वेशन के नीड्स के हिसाब से, ठीक है। चलो, तो हमारे सबसे पहला आता है कैटेगरी ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट में जो होता है आपका सबसे ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं कंजर्वेशन के लिए, कंजर्वेशन के हिसाब से। सर क्लास 10 इजी है, हाँ हाँ बेटे अभी इजी लग रहा है, अभी थोड़ा सा साइंस वगैरह की तरफ देखो। मेन देखो क्लास 10 इजी है, सही बताओ, मतलब क्लास 10 इजी है, ठीक है, लेकिन मेन है प्रेशर ऑफ बोर्ड्स, वो इजी नहीं है, ठीक है। हाँ क्लास 10 इज इजी, ठीक है, प्रेशर ऑफ बोर्ड इज नॉट इजी। क्लास 10 इजी कहूंगा मैं, लेकिन जो क्लास 10 में प्रेशर ऑफ बोर्ड्स आता है वो इजी नहीं होता। ओके सो मेन बात वो आती है कि जो आपके ऊपर प्रेशर ऑफ बोर्ड्स बनता है वो इजी नहीं आता, ठीक है। हाँ हाँ क्लास 10 9 के कंपैरिजन में यस एब्सोल्युटली क्लास 10 की साइंस इजी है और फिर क्लास 11 की साइंस बैंड बजाओ दिमाग खाओ है, फिर क्लास 12 की साइंस बहुत इजी होती है, ठीक है। ओके अब नेक्स्ट हमारा क्या, नेक्स्ट हमारा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो होता है आपका, या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो होता है आपका वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होता है जहां पे लैंड को प्रोटेक्ट करा गया है एनी फर्दर डिप्लीशन से रोकने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका अनक्लास फॉरेस्ट। अनक्लास फॉरेस्ट ये वो फॉरेस्ट है जहां पे जो होता है वो आपके क्या कहते हैं, जहां पे आपका वो फॉरेस्ट है जो कि किसी एक क्या कहते हैं भाई प्राइवेट और मतलब गवर्नमेंट दोनों के बिलोंग करता है, लेकिन इसको कोई क्लास नहीं करा गया, या ना यहाँ पे जो होता है वो आपका कोई गार्ड्स वगैरह तैनात रहते हैं इसकी प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। रिजर्व प्रोटेक्टेड ऑफ रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ये इनको परमानेंट फॉरेस्ट भी कहा जाता है, क्यों यहाँ पे ओके हाँ, तो क्योंकि यहाँ पे जो होता है वो घर वगैरह नहीं बनते लोगों के, तो इन्हें इसलिए कहा जाता है कि ये परमानेंट फॉरेस्ट है। मध्य प्रदेश का लार्जेस्ट एरिया है परमानेंट फॉरेस्ट के अंदर, ठीक है, 75% ऑफ द टोटल एरिया। जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, केरला, उत्तराखंड, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, इन सब के एरियाज में लार्जेस्ट परसेंटेज है रिजर्व फॉरेस्ट की, ठीक है। बल्कि अगर हम उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और बिहार और हरियाणा वगैरह को भी देखें तो इनमें भी इनका काफी बड़ा रोल है। कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन ये पार्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो कम्युनिटीज भी कंजर्वेशन करती हैं, मतलब बोले तो कैसे, अगर मान लो तुमने वो बीज बचाओ आंदोलन या तुमने क्या कहते हैं वो आपका पेड़ बचाओ आंदोलन सुना है, सॉरी पेड़ बचाओ आंदोलन इन द सेंस मोर, अगर उसको सही बोला जाए तो पेड़ बचाओ आंदोलन, ठीक है। ओके सो चिपको मूवमेंट तुमने सुना है और क्या कहते हैं नर्मदा आंदोलन सुना है, ये सारे सारे आंदोलन क्यों होते हैं, क्योंकि एक स्पेशल कम्युनिटी का इस चीजों से ज्वाइंट होता है। मतलब ऑलमोस्ट कि अगर मैं कहूँ कि हम सभी लोग नेचर से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, ठीक है,
हम क्योंकि वी आर द नेचर टू नरिश अस, हमारा नेचर ही हमें नरिश करता है, ठीक है। तो नेचर से हमारा एक अलग तरीके का वो प्यार वगैरह रहता है ही रहता है, ठीक है। जब नेचर से प्यार रहता है तो नेचर से लगाव रहता है, लगाव रहता है तो हम उसको प्रोटेक्ट करने की फुल एंड फुल कोशिश करते हैं, ठीक है। हम जब उसको प्रोटेक्ट करने की फुल एंड फुल कोशिश करते हैं तो एक स्पेशल कम्युनिटी तो एक स्पेशल जगह को बिलोंग कर रही है, तो जाहिर सी बात है वो अपने स्पेशल जगह के उस स्पेशल क्या कहते हैं उस स्पेशल आपके नेचर को भी प्रोटेक्ट करने की फुल एंड फुल कोशिश करेगी, ठीक है। फुल एंड फुल कोशिश करेगी कि वो वहाँ के सारे नेचर वगैरह को वो प्रोटेक्ट कर ले, ठीक है। तो यहाँ पे जो होता है हमारी इस तरीके से चीजें चल रही होती हैं। अब यहाँ पे कम्युनिटी एंड फॉरेस्ट, कम्युनिटी एंड प्रोटेक्शन में हम बात करें तो कम्युनिटी एंड प्रोटेक्शन में हम बात करते हैं जैसे कि सारसिका रिजर्व है राजस्थान की। राजस्थान की क्या है, राजस्थान की आपकी जो होता है वो सारसिका रिजर्व है। सारसिका रिजर्व ऑफ द राजस्थान, यहाँ पे विलेजर्स ने ये ठेका ले रखा है कि सर नहीं हम प्रोटेक्ट करेंगे, वी विल प्रोटेक्ट अवर विलेज, ठीक है। हम उस जो होता है इसको पूरा का पूरा प्रोटेक्ट करेंगे, हम किसी को बाहर वाले को घुसने ही नहीं देंगे कि हमें जो होता है वो प्रोटेक्शन की जरूरत हो, ठीक है। ओके, हम जो होता है अपने आप ही हमारे पूरे के पूरे उसको क्या कहते हैं हम अपने आप ही अपने जंगल वगैरह को पूरा का पूरा प्रोटेक्ट करेंगे। सो दैट्स द थिंग फॉर आपका सारसिका विलेज में जैसे लोगों ने करा, ठीक है। अब जैसे कि हम बात कर लें कैसे, जैसे कि हम बात कर लें भैया आपके अलवार डिस्ट्रिक्ट के राजस्थान के 1200 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट को बारदो देखो सेंचुरी के तौर पे जो होता डिक्लेयर करागा। वहां पर उन्होंने अपने सेट ऑफ रूल्स बना दिए फॉरेस्ट के लिए, उन्होंने अपने सेट ऑफ रूल्स बना दिए फॉरेस्ट के लिए। अब ये ऐसी चीजें कम्युनिटी वाले लोग ही जो वहां से मेनली रिश्ता रखते हैं, जो वहां पे मेनली वहां के इनहेबिटेंट्स होते हैं, तो वो लोग अपने आप के आप ही जो होता है सारी चीजों को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी लेते हैं और वो उनको प्रोटेक्ट भी करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका लगाव होता है उस एरिया से, ठीक है। कंजर्वेशन की बात करो तो जैसे कि तुमने सुना है बीच बचाओ आंदोलन, चिपको मूवमेंट, ये सारे के सारे। अब होता है ज्वाइंट फॉरेस्ट प्रोग्राम। ज्वाइंट फॉरेस्ट प्रोग्राम वही है कि गवर्नमेंट ने क्या कहते हैं जो वहां पे मतलब जो क्या कहते हैं फॉरेस्ट के आसपास जो विलेजेस वगैरह हैं वहां पे जो लोग इस बात के लिए कंसर्न है, जो लोग इस बात के लिए कंसर्न है कि क्या कहते हैं आपके मतलब मुझे जो होता है हमारी पूरी कम्युनिटी इस फॉरेस्ट से जुड़ी हुई है तो हम इसको प्रोटेक्ट करेंगे, तो गवर्नमेंट उनको मिलके जो होता है उनके साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर लेती है कि ठीक है भाई तुम प्रोटेक्ट करो इस चीज को, ठीक है, हमें कोई एतराज नहीं है, तुम प्रोटेक्ट करो अपने जंगल को, बट जंगल प्रोटेक्टेड रहना चाहिए, दैट्स ऑल वी वांट, ठीक है। तो ये से कहलाते हैं भैया ज्वाइंट फॉरेस्ट प्रोग्राम। ओके, अब यहाँ पे एक प्रोजेक्ट टाइगर आ जाता है। टाइगर स्पेशल की स्टोन स्पीशीज है। क्या है भैया टाइगर? टाइगर इज द की स्टोन स्पीशीज। कौन सी स्पीशीज है टाइगर? टाइगर इज की स्टोन स्पीशीज। की स्टोन स्पीशीज कौन सी होती हैं? यू नो अबाउट की स्टोन स्पीशीज। की स्टोन स्पीशीज के बारे में कौन जानता है? व्हाट इज की स्टोन स्पीशीज, बताइए। व्हाट आर की स्टोन स्पीशीज, बताओगे? Anybody knows about the keystone species? अरे यार तुम लोग तो कतई ऐसे गोल हो जाते हो सर। अरे भैया की स्टोन, तुम लोग यार कैसे लोग हो भाई, मैं कैसे क्या कैसे कैसा कहूं मैं, ठीक है। की स्टोन स्पीशीज वो स्पीशीज होती हैं जो अगर किसी भी एक पर्टिकुलर जंगल में ना रहे तो वो जंगल की पूरी फूड चेन बिगड़ जाएगी, समझे? अरे समझे, चैट में बताओ। अरे आपने मुझे ब्लॉक कर दिया, मैं क्यों ब्लॉक करूंगा भाई?
योर मैसेज इज नॉट कमिंग। वर्षा, आपने मुझे ब्लॉक कर दिया, ये मैसेज आया, इसके ऊपर मुझे कोई मैसेज नहीं आया सिवाय वो हैंड अप कैसे करवा ले। सर मेरा मैसेज नहीं जा रहा आपके पास, ये वाला तो आया मैसेज आपका वर्षा, इसके अलावा कोई मैसेज नहीं आया जी। ओके चलो, तो हम बात कर रहे थे कीस्टोन स्पीशीज की। फिलहाल हमारी वो स्पीशीज जो क्या कहते हैं आपकी किसी भी जंगल में हो, वो जंगल के ओवरऑल एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर रही हो, तो हमारी क्या कहलाती है, वो हमारी कीस्टोन स्पीशीज कहलाती है। ठीक है, कौन सी स्पीशीज कहलाती है, कीस्टोन स्पीशीज। और जो होता है भाई, ओके आयान गुज्जर बच्चा वेलकम। अगर जैसे मान लो टाइगर को जंगल से गायब कर दिया जाए, टाइगर हैज गॉन फ्रॉम द जंगल, क्या होगा, क्या ही हो सकता है। टाइगर के गायब होने से क्या होगा बताओ। टाइगर के गायब होने से ये होगा भाई कि जो होता है आपकी जंगल की पॉपुलेशन, डियर की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि टाइगर जो होता है वो चेक करता है डियर की पॉपुलेशन को, मतलब उसको कंट्रोल में रखता है। ठीक है, इन द सीधा सीधा बोले तो सेंस में। ठीक है, ओके या तो हमारा जो होता है टाइगर उसको कंट्रोल में रखता है। अब अगर टाइगर ही नहीं रहेगा तो जंगल की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, डियर्स की पॉपुलेशन बढ़ गई भाई, तो जो होता है भैया ग्रास की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। ठीक है, ग्रास की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, ग्रास की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम हो गई तो भैया ओवरऑल एनवायरनमेंट बिगड़ जाएगा, समझे। ओके सो दैट्स ऑल। आइए आगे बढ़े। प्रोजेक्ट टाइगर में टाइगर की जो होता है वो पॉपुलेशन को रिजर्व करने की बात हो रही थी। ये जितने पॉइंट्स है, ये इतने पॉइंट्स आप जो होता है एक बार रीड आउट कर लोगे, आपको चीजें जो होता है वो समझ में आ जाएंगी। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर की क्या चक्कर था। ओके चलो हम बात करते हैं, आइए वाटर रिसोर्सेज चैप्टर की। फूड चेन का क्या मतलब होता है बच्चा, ये आप चैप्टर अवर एनवायरनमेंट में सीखोगे। ठीक है, आइए लेट्स गो। फूड चेन आप अवर एनवायरनमेंट में सीखोगे। चलो भैया चैप्टर वाटर रिसोर्सेज की तरफ बढ़ते हैं। वाटर रिसोर्सेज, वाटर का कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट क्यों जरूरी है। ठीक है, या हाँ, अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर हमारी पूरी स्पेस और टाइम में है मौजूद, लेकिन जो होता है हमारा ये बात हमें समझनी चाहिए कि वाटर जो हमारा यूजेबल वाटर है, ठीक है, यूजेबल वाटर है वो हमारा बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, वाटर को जो होता है वो हम बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉइट करते हैं बहुत अलग अलग रीजन्स में, जैसे कि क्या कहते हैं भैया एग्रीकल्चर वगैरह में बहुत इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वाटर एरियाज में वाटर की सफिशिएंटी बहुत है, लेकिन जो होता है भाई हमारे क्या कहते हैं भाई कुछ एरियाज में वाटर की इतनी ज़्यादा वो नहीं है, इतनी ज़्यादा मतलब या इतनी ज़्यादा वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो वहाँ पे जो होता है हमारे वाटर की स्कार्सिटी भी है, कुछ एरियाज में बहुत ज़्यादा है, कुछ एरियाज में नहीं है। तो एक प्रॉपर यूज एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द वाटर का अगर हम कर लें तो वाटर एक बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे लिए इस्तेमाल हो जाएगा, नहीं तो हमारी फ्यूचर जनरेशन्स को वाटर के लिए बहुत बुरी तरीके से जो होता है वो क्या कहते हैं, बहुत बुरी तरीके से उसको झेलना पड़ेगा उसकी स्कार्सिटी को। ठीक है, अब वाटर कि जो होता है भैया हमें क्यों कंजर्व करनी चाहिए हमें वाटर को, तो यही बात बताई गई है कि भैया हमारा जो होता है वो हेल्थ हैजार्ड से
कंजर्वेशन हो जाए, हम हेल्थ हजार्ड से सेफ रहें, हमारी फूड सिक्योरिटी रहे, हमारा लाइवलीहुड कंटिन्यू रहे, हमारी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ कंटिन्यू रहें, और साथ साथ में जो होता है हमारा नेचुरल इकोसिस्टम्स जो होता है वो बुरी तरीके से प्रिवेंट रहे नेचुरल डिग्रेडेशन वगैरह से। वाटर को कंजर्व करने के लिए भाई जो होता है यहाँ पे 2-3 चीज़ें करी गई। सबसे पहला है मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट और इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोग्राम। एंशियंट टाइम में भैया जो होता है वो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर वगैरह जैसे कि डैम्स वगैरह बना के वाटर को जो होता है वो कंजर्व कर लिया जाता था। ओके, अब जो होता है आज के टाइम में मॉडर्नाइज टाइम्स है, तो मॉडर्नाइज टाइम में कैसे करके चीज़ें होती हैं। मॉडर्नाइज टाइम्स में भी हमने वही ट्रेडिशन चालू कर रखा है, हमने वही अपने पुरखों वाला मेथड चालू रखा है कि टू कंजर्व द वाटर बाय यूजिंग द बाय यूजिंग द आपका जो होता है व्हाट बाय यूजिंग अवर जो होता है भैया डैम्स वगैरह, ठीक है, बाय यूजिंग डैम्स ओनली। डैम्स में यूज कैसे होता है, वाटर को पूरा का पूरा कंट्रोल कर लिया जाता है यहाँ पे आपका एक स्ट्रक्चर बना के, ठीक है। साइड इफेक्ट भी होते हैं डैम्स के, अगर तुम डैम्स की बात करो, जो मल्टीपर्पज डैम प्रोजेक्ट वगैरह है ना, तो जो होता है भाई मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट में डैम्स प्रोजेक्ट जो जिसमें डैम्स बने हैं, डैम्स बहुत ज्यादा वाटर को कंट्रोल तो करते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत इनका नुकसान वगैरह भी होता है, जैसे कि वहाँ की होती हैबिटाट बहुत बुरी हो जाती है, रिवर के एक्वेटिक लाइफ बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट होती है, आपका जो होता है फ्रेगमेंटेड रिवर क्या कहते हैं एक्वेटिक फौना को जो होता है रहने में बहुत मुश्किल कर देती है। डैम जो होता है जहाँ पे क्रिएट होते हैं वहां पे पूरे फ्लड प्लेन्स क्रिएट हो जाते हैं, मतलब एक ऐसी जगह जैसे ओके तो सही हुआ टीचिंग लाइक अ नर्सरी टीचर। तो भाई मेरे को कैसे पढ़ाना चाहिए, अगर मैं बहुत ज्यादा एंग्री मोड में पढ़ाऊंगा तो तुम लोग कहोगे सर एंग्री मोड में आ गए, ठीक है, चलो भाई ठीक है, चीजों को उसके हिसाब से लेके चलना चाहिए। वी आर टॉकिंग अबाउट द ज्योग्राफी, तो थोड़ा सा हम चिल मूड में पढ़ाते हैं, ठीक है। जब हम साइंस वगैरह की बात करते हैं, चीजों को ज्यादा जोश की चीजें ले आनी होती हैं, तो ठीक है। चलो लेट्स गो। ओके या तो हमारा जो होता है वहां पे जितनी भी एग्जिस्टिंग वेजिटेशन होती है उसको जो होता है क्या कहते हैं डिकम्पोज कर दिया जाता है ओवर दी टाइम, या जब यहाँ पर कहीं पे डैम होता है। ओके सर प्लीज कंटिन्यू विद द एग्री मोड, आई विल टेक इट सीरियस, ठीक है। तो कल से आ जाना पढ़ाई एक मजा पे, साइंस पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। जो पढ़ाई एक मजा टाइप ऑन द यूट्यूब, कल से जो होता है वहां पे साइंस की आपका 1 शॉट सीरीज चालू हो रही है, पूरी फुल एंग्री मोड में होगी चीजें, शाम 7 बजे। ओके हाँ वाटर रिसोर्सेज वाला, तो डैम ये सारी की सारी चीजें करता है। ओके अब जब डैम्स हम बनाते हैं तो वहां पे जो होता है लोग बहुत ज्यादा लोगों को रीलोकेट वगैरह भी करना पड़ता है, ठीक है, रीलोकेट करना पड़ता है लोगों को। जैसे कि हमें पता चलता है कि लोग जब रीलोकेट करते हैं तो बहुत ज्यादा उनकी लॉस ऑफ लाइवलीहुड और उनका जो होता है रहने खाने का सब कुछ बुरी तरीके से बर्बाद हो जाता है, ठीक है। और वहां पे जो होता है भैया नर्मदा बचाओ आंदोलन और तेहरी डैम आंदोलन जैसे हमें आंदोलन भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। बहुत टाइम होता है कि लोगों को अपनी जमीन वगैरह भी देना पड़ जाती है डैम्स वगैरह के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे के सारी चीजें हैं। अच्छा मेजर डैम्स ऑफ इंडिया, यहाँ पे मेरा 100% हर साल मेरे ही बताए हुए डैम्स आए हैं, और लिटरली बता रहा हूँ, मैप्स मैं जो बताता हूँ उसके बाहर जाता ही नहीं है, ठीक है। ओके या तो यहाँ पे अगर तुम मुझसे पूछोगे डैम्स कौन से आने वाले हैं, सबसे पहले आएगा राणा प्रताप सागर डैम, ठीक है। दूसरा आता है आपका डैम दैट इज हीराकुड, मैं फिंगर पॉइंटेशन से बता देता हूँ, हीराकुड डैम, ठीक है। एक मिनट, ये वाला डैम आएगा हीराकुड, ठीक है। उसके बाद में आएगा नेक्स्ट डैम दैट इज जो नेक्स्ट डैम आपसे पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा राणा प्रताप सागर डैम, सरदार सरोवर डैम, ठीक है। ये 2 डैम पूछे जाएंगे, ओके। उधर हीराकुड पूछा जाएगा, और इसके अलावा की बात करी जाए, इसके अलावा की बात करें आपको जो होता है वो इसके अलावा आपसे ये पूछा जा सकता है एक थेरी डैम। थेरी डैम क्यों पूछा जाएगा, क्योंकि थेरी डैम आंदोलन, ठीक है, ये इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ओके। और अगर कहोगे ये कि ये याद रख लेना भागरा नांगल, ठीक है। भागरा नांगल कहाँ पे बना हुआ है, भागरा नांगल सतलज रिवर के ऊपर बना हुआ है, ठीक है, ओके या तो
ये है आपका, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं। सलाल डैम वगैरह नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस भागरा नांगल थेरी और जो होता है आपका सरदार सरोवर डैम, राणा प्रताप सागर डैम, और उसके अलावा आपको हीराकुड डैम, ये याद रखना है, ठीक है। और नीचे वगैरह का कुछ मत याद रखना, वो सब चीजें नहीं आने वाली हैं। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये सब हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं और ये सब चीजें हमारी कंप्लीट हो ही गई हैं ऑलमोस्ट। हम इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा ऐसा नहीं देखते हैं जो हमें नहीं आता हो। वी नो एवरीथिंग, हम इस चीज़ों की सारी चीज़ें जानते ही जानते हैं कि हाँ सर हमारी यहाँ पे कैसे चीज़ें चलती हैं, ठीक है। अच्छा हाँ, कल से जो हमारी चीज़ चालू हो रही है उसका मैं आपको एक प्लान दिखा देता हूँ ऑन दी चैनल पढ़ाई मज़ा, ठीक है। वो हमारा बाहुबली चैलेंज है, वहाँ पे एसएसटी यहाँ पे मैंने एक बार कंप्लीट करा दूंगा, डबल रिवीजन होगा तुम्हारा, तो वहाँ पे एसएसटी एनिमेटेड फॉर्मेट में कंप्लीट होगी, ठीक है। अगर तुम्हें मैं दिखाना चाहूँ, सो दिस इज द प्लान, वी विल गो विद दैट प्लान, ठीक है। कल से हमारा ये प्लान चालू हो रहा है। फ्रॉम दी 15th अक्टूबर टू दी 15 नवंबर हम एक महीने में 2 चैप्टर्स आपको पूरे के पूरे, 2 सिलेबस आपको पूरे पूरे कराएंगे, ठीक है। ओके सो चलिए फिर, ये हमारा पूरा का पूरा ये वाला चैप्टर वी हैव कंप्लीटेड फुल। कल से यहाँ पे जो होता है आई विल डू कि शाम 7 बजे आपको आ जाना है, ठीक है। वी विल डू अबाउट दी साइंस वन शॉट्स एंड एसएसटी वन शॉट्स आल्सो, ठीक है। चलो कोई डाउट्स वगैरह हो बताओ भाई इस चैप्टर से रिलेटेड। और हाँ, अभी हमारी क्लास भी है भाई, अभी कहाँ जा रहे हो? वी विल हैव वन मोर क्लास, ठीक है। हमारी एक और क्लास है, दैट इज संकल्प बोर्ड रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का, एक बार मैं पूरा फिर से कराने वाला हूँ, ठीक है। मैं इसका लिंक शेयर कर रहा हूं, यहाँ पे सभी लोग आ जाएं, जो भी लोग नए हैं सभी लोगों को एक बार रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का पूरा माइंड मैप मैं एक बार फिर से करवाने वाला हूँ, ठीक है। माइंड मैप वगैरह यहाँ पे आ जाइए जनाब, माइंड मैप वगैरह मैं बनवाने वाला हूँ आपका। ओह सॉरी फॉर दैट, एक मिनट रुको, मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ ये, ठीक है। ओके सो यहाँ पे आ जाइए, माइंड मैपिंग कराते हैं आपको चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट की, ठीक है। या कोई डाउट वगैरह हो बताओ। हाँ, रोलेक्स का डाउट था कि भाई हमें 18% टैक्स क्यों देना पड़ता है। गवर्नमेंट की मर्जी भाई, तुम उसमें कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। गवर्नमेंट की मर्जी है भाई, एजुकेशन भी फ्री नहीं है, फ्री ऑफ टैक्स एजुकेशन नहीं है, ठीक है। यू हैव टू पे टैक्सेस देयर आल्सो, ठीक है। एंड इंडिया, इस वजह से देखो, इंडिया विल नॉट ग्रो अंटिल एंड अनलेस वी हैव एजुकेटेड लीडर्स, ठीक है। ओके दैट्स द हार्श रियलिटी, ठीक है। अनलेस एंड अंटिल वी डोंट हैव फुली educated and intellectual mind of leaders, ठीक है, we are not able to grow. We only see the dreams of the developed India. हेलो भाई शुभम कुमार बच्चा, वेलकम। अच्छा तुम देखते हो, अगर तुम जो होता है एक पॉलिटिकली सिनेरियो में चीज़ों को ना देखो, ठीक है। पॉलिटिकली मतलब तुम्हारी कोई फेवरेटिज्म हो सकता है, आई डोंट केयर अबाउट दैट, ठीक है। लेकिन अगर तुम बहुत ही ऑब्जेक्टिव माइंड से अगर तुम चीज़ों को सुनो, चीज़ों को देखो, समझो, तो क्या है। जैसे अभी रतन टाटा सर की अभी रिसेंटली डेथ हुई। टाटा कंसिस्ट ऑफ 18% ऑफ द जीडीपी ऑफ इंडिया, ठीक है। टाटा की 18% कंट्रीब्यूशन है फुल जीडीपी ऑफ इंडिया में, ठीक है। टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा कितने सारे उनके बिजनेसेस हैं, ठीक है। और इस वजह से हमें ये देखने को मिलता है कि हमारी अपनी इकोनॉमी कितनी है, हम कितने डिपेंडेंट हैं कुछ कंपनीज के ऊपर, ठीक है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि इंडिया में आज के टाइम में क्या कंडीशन है, व्हाट इज कंडीशन इज देयर, ठीक है। आप लोग अभी क्लास 10th में हो, क्लास 11th में जाओगे, यू चूज अ स्ट्रीम, ठीक है, यू चूज अ पीसीबी, पीसीएम,
वही आपको एक रटा रटाया चीज बता दी जाती है। इफ यू आर गोइंग विद द पीसीबी, गो विद द डॉक्टर, मेक क्लियर द नीट एग्जाम, बिकम अ डॉक्टर। इफ यू आर चूजिंग द पीसीएम स्ट्रीम, गो विद द जेई एग्जाम, क्लियर इट एंड बिकम अ इंजीनियर। ठीक है, हर गली कूचे आजकल 15-15, 20-20 इंजीनियर और 15-15, 20-20 डॉक्टर का एमबीबीएस करे बैठे हैं। ठीक है, सो देयर इज अ थिंग कि हमारा इंडिया कहाँ है, हमारा इंडिया इज गोइंग थ्रू द सिल्क रूट्स। ठीक है, हमारा इंडिया सिल्क रूट्स को आज भी फॉलो करता चला आ रहा है। ठीक है, अगर इनोवेशन है इंडिया में, लेकिन वो इनोवेशन का रिकॉग्निशन नहीं है, रिकॉग्निशन है लेकिन वहाँ पे इनोवेशन नहीं है। ठीक है, बात वही है ना, बात ये है कि हम इनोवेटिव कंट्री हैं लेकिन हमारा उस चीज़ का रिकॉग्निशन नहीं है। क्यों? क्योंकि जो होता है भाई हमारे हमारे क्या कहते हैं भाई, ओवरऑल हमारा वो चीज़ होती है कि वी हैव द गवर्नमेंट जो इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती। ठीक है, हम अगर ऑब्जेक्टिवली देखें इंडिया की गवर्नमेंट के भी क्या हालत है, इंडिया में इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है। ठीक है, इंडिया हैव दी इन्फ्लेशन रेट, फिजिकल डेफिसिट हमारा बढ़ा हुआ है, इंडिया के ऊपर जितना कर्जा है वो वैसे के वैसे ही है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक में इंडिया का डॉलर के मुकाबले रुपीस गिर रहा है, और जिस वजह से अगर आप ट्रैवल वगैरह किसी बाहर वाली कंट्री में करते हैं तो आपको वहां पे ज्यादा पैसे देने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि इंडिया के रुपीस गिर गए हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इंडिया का फिस्कल डेफिसिट बढ़ा हुआ है। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट की वजह से रुपीस गिर जाता है। ओके, इंडिया का इंटरनेशनल एक्सचेंज रेट बिगड़ा हुआ है। ठीक है, उस वजह से भी रुपीस गिर रहा है। बैलेंस ऑफ ट्रेड बीओटी इंडिया का सही नहीं है इस टाइम पे करेंटली, तो दैट्स वाई। ओके, चलो फिलहाल मैं 9 बजे आके अभी आपसे 3 मिनट में और बातें करते हैं। ठीक है, मीट मी एट 9 PM ऑन MYWeb। ठीक है, टिल देन आपसे जो होता है यहाँ पे हम लीव लेते हैं एंड कल आपसे जो होता है यहाँ पे मुलाकात होगी। MYWeb पे आ जाओ, अभी वहाँ पे आपकी क्लास वगैरह होने वाली है। ठीक है, चलो फटाफट से MYWeb खोलो और क्लास में रजिस्टर हो जाओ, आ जाओ। आई विल मेक श्योर कि मैं आपका रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का A to Z का माइंड मैप बनवा रहा हूँ और साथ साथ में हम उसको थोड़ा सा बहुत रिवाइज वगैरह चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, या हाँ, यस शुभम कुमार, दैट्स ट्रू। ठीक है, चलो 9 PM ऑन MYWeb। ठीक है, टिल देन बाय।